दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि मां मनसा देवी का धाम किस राज्य में स्थित है, तो उसका उत्तर है हरियाणा राज्य में। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक ब्राह्मण, चोर सिपाही और बेहोश लड़का। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण दिल्ली की सैर करने के लिए गया था। वह दिल्ली में किसी को पहचानता नहीं था। एक व्यापारी ने दया करके उसे अपने घर मेहमान बना लिया। उसने ब्राह्मण को भोजन कराया और रात में सोने के लिए कमरा दे दिया। उस समय दिल्ली में चारों तरफ बहुत आतंक था। सिपाही रात भर घूम घूम कर शहर में पहरा देते थे। इन पहरेदारों में एक सिपाही स्वयं चोर था। शहर में घूमते फिरते वह छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था। वह चोर सिपाही रात में उस व्यापारी के घर में आ गया जहां ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने उसी कमरे में सेंध लगाई जहां ब्राह्मण सो रहा था। उस कमरे में मकान मालिक का एक संदूक रखा था। सिपाही ने उसे उठाया और लेकर चलने लगा। आहट सुनकर ब्राह्मण जाग गया। उसने संदूक को लेकर भागते सिपाही को पकड़ लिया। सिपाही ने ब्राह्मण को लालच दिया, तो मुझे छोड़ दे, इस संदूक में से जो कुछ निकलेगा मैं उसका आधा भाग तुझे दे दूंगा। ब्राह्मण ने सिपाही की बात को नहीं माना। उसने मकान मालिक को जगाने के लिए शोर मचाना चाहा, किंतु सिपाही ने उसका मुंह पकड़ लिया और स्वयं शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर व्यापारी जाग उठा। सिपाही ने कहा, यह व्यक्ति तुम्हारा संदूक लेकर भाग रहा था, मैंने इसे पकड़ लिया है। सिपाही ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए मामला राज दरबार में पहुंचा। व्यापारी, ब्राह्मण और सिपाही को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा ने सबसे पहले अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसके कान में कुछ कहा और उसे बाहर भेज दिया। इसके बाद उन्होंने सिपाही और ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और दोनों से पूछताछ करने लगे। कुछ देर बाद राजा द्वारा भेजा गया आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं और मेरा बेटा महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए थे। मंदिर में बाहर निकलते समय मेरा बेटा बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। उसे वहां से उठाकर वैद्य के पास ले जाना है। क्या आप इसके लिए मुझे 2 आदमी देंगे? राजा ने कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मुझे तुमसे जरूरी काम है। इस सिपाही और ब्राह्मण को मंदिर भेज रहा हूँ। ये तुम्हारे बेटे को मंदिर से उठाकर ले आएंगे। ब्राह्मण और सिपाही मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां बेहोश पड़े लड़के को उठा लिया। रास्ते में ब्राह्मण ने सिपाही से कहा, तुमने ही उस व्यापारी के घर में सेंध लगाई थी। तुम ही संदूक लेकर भाग रहे थे। मैंने तुम्हें चोरी करने से रोका था। तुमने झूठ बोलकर मुझे चोरी के अपराध में क्यों फंसा दिया? मैं तो एक सीधा साधा ब्राह्मण हूँ, यहाँ दिल्ली घूमने आया था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सिपाही बोला, मैंने चोरी के माल में से आधा भाग तुम्हें देने के लिए कहा था, फिर भी तुम नहीं माने। अब इसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। ब्राह्मण और सिपाही दोनों दरबार में पहुंचे। राजा ने सिपाही और ब्राह्मण को सच सच बताने का आदेश दिया। दोनों चोरी का अपराध एक दूसरे पर लगाते रहे। राजा ने कहा, यदि तुम दोनों इसी तरह बोलते रहे तो मैं चोर को कैसे खोज पाऊंगा? राजा का प्रश्न सुनकर बेहोश पड़ा लड़का उठ खड़ा हुआ। उसने राजा से कहा, महाराज, यह सिपाही ही असली चोर है। इसने ब्राह्मण को चोरी के अपराध में झूठा फंसा दिया है। इसके बाद उसने सिपाही और ब्राह्मण के बीच हुई बातचीत को सुना दिया। राजा ने ब्राह्मण को आदर पूर्वक इनाम देकर छोड़ दिया और सिपाही को कड़ी सजा देकर जेल में भेज दिया गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।